तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो आपको ख्याल आएगा कि मोशन मतलब होता क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए मोशन। तो मोशन का जो डिफिनेशन होता है, मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। तो पहली बार में ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसको बताते हैं कि चलिए मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और 5 घंटे बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, तो जो इसकी पोजीशन है वो तो चेंज हुई आफ्टर 5 आवर। तो यही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम देन द फिनोमेना अकर्स नॉन एज मोशन। तो मोशन के आइए टाइप्स देख लेते हैं। मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ पे था, कोई बॉडी है, यहाँ से 2 घंटे लगे इसको 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में, फिर बॉडी यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद इसको यहाँ से 2 घंटे लगे फिर 10 किलोमीटर चेज करने में और बॉडी यहाँ पे पहुँच गया। ओके, तो देखिए 2 घंटे में ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और नेक्स्ट 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो बॉडी है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बॉडी यहाँ पे है कोई, अब ये बॉडी 2 घंटे में 10 किलोमीटर गई और बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, और ये नेक्स्ट 2 घंटे में कहाँ पहुँच गई? ये कितनी गई? ये 30 किलोमीटर चली गई। मतलब डिस्टेंस तो अब सेम नहीं रहा, मतलब कि टाइम तो सेम है, इक्वल इंटरवल हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशन को क्या करते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारा मोशन। अब मोशन के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारा पहला पैरामीटर्स है, मोशन का पैरामीटर्स है पहला डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है इट इज द पाथ कवर बाय द बॉडी, इट इज द पाथ कवर बाय द बॉडी। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुंची, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी, मतलब कोई कह देता है 10 किलोमीटर, तो ये हम क्या बताते हैं? ये होता है हमारा डिस्टेंस होता है। 10 किलोमीटर क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब जितना पाथ कवर किया है। तो लेकिन डिस्टेंस का क्या होता है? इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। और दूसरा जो हमारा पैरामीटर आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ये भी क्या एक तरह का डिस्टेंस है। मतलब कोई बॉडी यहाँ पे था और यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब ये बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे कि हमने देखा था डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास उसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्टेंस है। वही कोई बोले अगर 10 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब
मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी बता दे रहा है कि नॉर्थ की तरफ जाना है, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे पास, चलिए बताते हैं उसको। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर। और जो ये हमारा दर्शा रहा है कि बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है और एक सर्कुलर मोशन कर रही है, बार बार सर्कल पे घूम रही है, और इसका जो रेडियस है आर है। तो जो ये सर्कल का हम लोग जानते हैं, जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। मतलब यहां से अगर फिर वापस यहां पे आ जाएगा तो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस होता है 2πr। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। मतलब यहां से लेके वापस ए पे ही आ जाना, ए से स्टार्ट करना, वापस ए पे आ जाना, वो दिखाता है हमारा सरकमफेरेंस। लेकिन इसको हम और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है और वापस ए पे ही आ जा रही है। इसका पोजीशन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, चेंज हो रहा था लेकिन वापस उसी पे आ गया, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। क्लास 9 का ये स्टार्टिंग वीडियो है मोशन का। सो थैंक यू।